यूजीसी कानून। यूजीसी कानून क्या है? इसको जानने के लिए आपको इसको समझने के लिए शुरू से शुरू करना होगा। अगर शुरू से शुरू करना है तो शुरू से शुरू करने के लिए हमको शुरू में जाना होगा। इसके लिए मैं आपको शुरू में लेके चलता हूँ और उसके बारे में बताऊँगा। यूजीसी कानून क्या है? इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका मेन उद्देश्य क्या था? और इसको लाने का क्या मेन मोटिव था हमारे इंडिया के अंदर? इसके बारे में मैं बताऊँगा और ये भी बताऊँगा आज के डेट में यूजीसी कानून का क्या उपयोग हो रहा है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा, जो आपको नहीं पता है और जो अभी आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू में चलते हैं। यूजीसी कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई, जिसका मेन उद्देश्य था भारत में शिक्षा वितरण करना और शिक्षा परीक्षा अंतिम अधिनियम तय करना और जो यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना और कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालयों को वित्तीय वितरण करना, ये सब इसका मेन मोटिव था 1956 के दौरान। परंतु आज 2026 में इसको बदलकर इसमें कई सारी बदलाव किए गए, जिसके अधिनियम के तहत जो स्कूल, कॉलेज, अन्य सरकारी संस्था है जिसमें लोगों को लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसमें इस पे काम किया गया है। जिसके तहत अगर आप किसी निचले वर्ग को अगर कहीं पे पीड़ित करते हैं, उसको बेमतलब की बात बोलते हैं या उस गाली-गलौज करते हैं, को सज़ा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है और आपको लंबे समय तक आप पे केस भी चल सकता है। जिसके लिए सरकार ने ये संस्था बनाई गई है। हर स्कूल, कॉलेज के अंदर एक संस्था की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर उसी कास्ट के लोग होंगे, निचले वर्ग के लोग होंगे, जो इस संस्था को देख-रेख करेगी। अगर किसी निचले वर्ग के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो उस पे कार्रवाई करेगी और उसको दंड दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इस सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है। परंतु इसमें जो कुछ खामियाँ हैं, वो ये है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई निचली कास्ट का बंदा या आप ऊँचे कास्ट के बंदे हो, अगर आप पे कोई बच्चा इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको गाली दिया है, उसके साथ मारपीट करी है, तो संस्था आप पर केस चलाएगी और आपको जेल भेज सकती है और आप पे भारी जुर्माना भी लगा सकती है। यहाँ तक तो ठीक था। परंतु अगर जो निचली कास्ट का बंदा है, उसने उस बंदे पर झूठा केस लगा दिया, मान लो उस पे लगा दिया झूठा केस, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वहाँ तक भी ठीक था कि झूठा केस लगाया तो चलो ठीक है। लेकिन उस संस्था के अंदर जो लोग हैं, उसी कास्ट के होंगे, वो तो अपने पक्ष का ही साथ देगी, चाहे वो गलत हो या सही। उसमें भी जो छोटे कास्ट के लोग हैं या जो निचले वर्ग के लोग हैं, उन पे जो झूठे आरोप लगाए गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा और जो उछले वर्ग का लोग हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। तो इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक तो ठीक किया कि आपने कानून बनाया और जो निचले कास्ट के लोग हैं या अन्य पिछड़ी हुई जाति से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी रक्षा के लिए और उनके हित के लिए काम करा है। ये यहाँ तक तो ठीक था, परंतु इसके अंदर थोड़े बदलाव करो आप और इसके अंदर ये रखो कि अगर कोई बंदा झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो इल्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए और किसी पे कोई कार्रवाई ना की जाए, जिससे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो और ना उसके जो उसकी शिक्षा व्यवस्था उसमें कोई दिक्कत हो। बाकी अभी यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ है, अभी लागू हो सकता है। इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका मेन मोटिव यही है कि निचले वर्ग के लोग जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये भी बहुत गलत बात है। ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं हर उन नागरिक से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी के साथ भी ऐसा ना करें, सब आपके भाई-बंधु हैं। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत गलत है। मान लीजिए आपकी अगर आप किसी अपर कैटेगरी में आते हैं और कोई लोअर कैटेगरी में आता है और आपसे भी कोई अपर कैटेगरी का बंदा आपके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए उनके अगर जैसा आप कर रहे हो उसके साथ उसको कैसा लगता हो ये सोचिए आप। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप ऐसा ना करें और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा यूजीसी कानून में कुछ बदलाव किए जाए। साथ ही मेरा ये भी मानना है कि इसमें जो बदलाव है,
अगर बदलाव नहीं भी किए जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे कि किसी भी जाति या किसी भी कास्ट के साथ भेदभाव ना हो सके। जैसे कि अगर आप कम्युनिटी बनाया जिसमें आपने टीम बनाया है जो उस संस्था को देख रेख करेगी, उसमें दोनों कास्ट के लोग होने चाहिए ताकि जो फैसला है वो बराबर का हो और किसी के साथ ना ज्यादा भेदभाव ना किया जाए। तो यही मेरी आपसे निवेदन है ताकि आगे आगे चल के किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए और सभी समान लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ना किसी में भेदभाव होना चाहिए। और मैं तो सरकार से यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें हटाकर सबको एक समान एक कैटेगरी में डाल देना चाहिए, जिससे ये झंझट ही खत्म होगा। ना कोई किसी पे झूठा एलिगेशन लगाएगा, ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, सब एक समान होंगे, सबका एक अधिकार होगा, तो सबके लिए बढ़िया होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। आपका भी यही नारा था और आप भी यही लेके चले। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि सरकार को इसमें क्या-क्या बदलाव करने चाहिए और इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, सब आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। जब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, बाय-बाय।